हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक जैव विविधता सम्मेलन हुआ है। आज हम इसको पढ़ते हैं। हाल ही में जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ जिसे हम CBD या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इसकी 15वीं बैठक COP15 हुई जो मॉन्ट्रियल और कनाडा में यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में की गई। इसकी बैठक COP15 है क्या? COP15 जो है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। इसी के तहत ये कहा गया था कि जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें आईची जैव विविधता लक्ष्यों को बदलने हेतु निर्धारित ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। जलवायु परिवर्तन 2015 में जो हुआ था उसमें जैव विविधता को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन उसमें एक आईची लक्ष्य को अपनाया गया था कि हम ये सारे हमारे दस्तावेज हैं और इसके तहत हम जैव विविधता पर रोकने के प्रयास करेंगे, लेकिन वो असफल रहा। तो हम इसके लिए एक नया लेके आए हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया इसी सम्मेलन में। ठीक, अभी ये है क्या, हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसे 19 दिसंबर 2022 को COP15 में अपनाया गया। जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 पर यह आधारित है। इसमें 23 टारगेट हैं। पूछा जाएगा इसमें कितने टारगेट हैं, तो इसमें 23 टारगेट हैं और 4 लक्ष्य हैं जो 2030 तक के लिए पूरा करना है इनको। ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क जो है वो 23 टारगेट और आईची जैव विविधता लक्ष्यों को रिप्लेस करेंगे। ये जो 23 टारगेट है जो पहले अपनाए गए थे आईची जैव विविधता लक्ष्यों को ये रिप्लेस कर देंगे, मतलब अब इनको बदल के 23 टारगेट हम पूरा करेंगे। इस फ्रेमवर्क में 2050 तक 4 लक्ष्यों को हासिल करना है। जैव विविधता की विलुप्ति और उसमें गिरावट को रोकना है। संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाना है और उन्हें बनाए रखना है। तीसरा हम देखते हैं, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना है। और चौथा क्या है, 2050 के विजन को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना है। इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का भी नाम दिया गया है। अब CBD क्या है यानी जैव विविधता अभिसमय क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। जैव विविधता अभिसमय 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है। इसमें 196 देश शामिल थे जिसमें 168 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ये कैसी संधि है? एक बाध्यकारी संधि है जो 1993 से लागू हुई थी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण करना है। लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किया है लेकिन अभी पुष्टि नहीं की है। इसका सचिवालय क्या है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। CBD के तहत पार्टियां या देश नियमित अंतराल पर मिलती रहती हैं। इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजाना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। कार्टाजाना प्रोटोकॉल कब आया? 2000 में आया। यह 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। वर्ष 2010 में आनुवंशिक संसाधनों पर नगोया प्रोटोकॉल को COP10 में अपनाया गया था। यानी कार्टाजाना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल दोनों ही CBD से संबंधित है, यानी जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। यह जो है अब
नगोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 12 अक्टूबर 2014 को ये लागू हो गया था। COP10 में जैव विविधता को बचाने के लिए 10 वर्ष की रूपरेखा जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 11 से 20 को अपनाया गया था। इसमें पहली बार विशिष्ट 20 जैव विविधता लक्ष्यों, जिन्हें आईची लक्ष्य, विविधता लक्ष्य कहते हैं, को अपनाया गया। भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु 2002 में जैव विविधता अधिनियम को अधिनियमित किया गया। यानी भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया, जिसके तहत हम क्या करें, CBD के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।